मेरा व्हाट्सएप भरा रहता है कि भाई मैंने इतना लॉस किया। मैं रीजन पूछता हूँ, आधे तो वहाँ चले गए, आधे अकाउंट हैंडल करने दिया वो चले गए, आधे टेलीग्राम चैनलों के चक्कर में चले गए। आप उसको गैम्बलिंग कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ये स्कैम है प्रॉपर, आपको ट्रैप करने के लिए, आपके माइंड इमोशंस के साथ खेलने के लिए। आपका पूरा डाटा उनके पास होता है, बहुत बड़ा एल्गो का गेम इसमें चलता है। इन दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, जो लोग जॉब के साथ साथ वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, आप लोग बिगिनर हो, आप ट्रेडिंग अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो टाइम है, अभी जैसे आपके 10th 12th के एग्जाम खत्म हो जाते हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद लोगों को करियर चूज करना होता है कि क्या करें। अभी जैसे हाइप बना हुआ है काफी ज्यादा कि ट्रेडिंग करना चाहिए, ट्रेडिंग करते हैं, हम ट्रेडिंग में हाथ आजमाते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहले उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी वैल्यूएबल एडवाइस शेयर करूंगा। जब एक बिगिनर ट्रेडर आता है, नया ट्रेडर आता है, उसको एक गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो आज का वीडियो में 5 ऐसी वैल्यूएबल एडवाइस आप लोगों के लिए रहेंगी, खासकर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, ताकि वो आने वाले अपनी ट्रेडिंग जर्नी में या अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले इन एडवाइसों पर थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो बिना आपका समय बिताए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। बाकी आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस लेके आने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करने में, आपको आपकी ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करने में। बाकी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, ताकि अगला वीडियो अगर मेरा कोई आया आपसे मिस ना हो जाए। तो गाइस मेरी पहली एडवाइस है कि उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, जॉब किसी भी सेक्टर में हो सकती है, चाहे आप डिफेंस सेक्टर में कर रहे हो, पैरामिलिट्री में कर रहे हो, आप मेडिकल सेक्टर में कर रहे हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, या आप किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो या किसी भी शॉप के अंदर काम कर रहे हो। आप जॉब कर रहे हो, 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आपको उसका पैसा मिल रहा है। अब मंथ एंड में आपके पास पैसा आ रहा है। जब आपने महीने भर 9 to 5 जॉब करके अपना टाइम वहाँ दिया, टाइम के साथ साथ जैसा उनने का वैसा आपने काम किया, आपके टाइम का आपको पैसा मिला है, तो वो पैसा बहुत मेहनत का पैसा है। और आप खुद सोचो उस जॉब को पाने के लिए आपको कितना टाइम लगा है, आपने कितना मेहनत किया, मेहनत के साथ साथ टाइम भी लगा, टाइम के साथ साथ आपका पैसा भी लगा था थोड़ा बहुत उसमें। तो उसको रिकवर करने में, जब आप जॉब पर लगे उसके बाद फिर उसको उस पैसे को रिकवर करने में आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 साल लगे होंगे, फिर जाके आपकी कमाई स्टार्ट हुई होगी। ठीक है, तो आप अगर ये सोचते हो कि मैं जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग में अपना पैसा डाल के एक साइड इनकम जनरेट कर लूँगा, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि ट्रेडिंग में अपने आप को इतना माहिर समझने की गलती करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप लोग उन लोगों के साथ compete करने की कोशिश कर रहे हो जो ऑलरेडी इस मार्केट को ऑपरेट करते हैं, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, जो आपका फंड मैनेज कर रहे हैं, जो आप जब SIPs करवाते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो, उन म्यूचुअल फंड्स को जो चला रहे हैं, जो बैंक्स में आप पैसा डाल रहे हो, उस बैंक्स के फंड को जो मैनेज कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं, उनके साथ आप compete करने की सोचे हो। तो आप खुद सोचो कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप जॉब के साथ साथ उन बड़े मार्केट के ऑपरेटर के साथ compete कर लोगे और मार्केट से पैसा लेके घर चले आओगे। इट्स नॉट दैट मच ईजी। सो प्लीज़ आप स्टॉक मार्केट से और खासकर ट्रेडिंग से, ऑप्शन ट्रेडिंग से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक मार्केट से दूर हो जाओ, क्योंकि आपको आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन रहता है या तो आप स्विंग ट्रेड्स में काम करो या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम करो। लेकिन अगर आप इंट्राडे के अंदर काम करने लगे, आपको फुल फोकस वहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। इवन मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो मेरे पास रात में मैं एनालिसिस करता हूँ, मेरे पास टीम है एनालिसिस करने के लिए। जब मैं किसी स्टॉक में अपना पैसा वगैरह डालता हूँ या मैं किसी स्टॉक को उठाता हूँ, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, कैसे मैं कितना इसमें टारगेट लेके चलाऊँ, कितना मुझे फंड इसमें डालना है। और अगर मैं ट्रेड भी करता हूँ तो वहाँ पर भी प्रॉपर एनालिसिस होती है। इवन उसके बावजूद भी अपने को लॉस हो जाते हैं। तो आप खुद सोचो कि आप पार्ट टाइम इस चीज को करने की सोचो तो क्या आपके लिए स्मार्ट चॉइस है या आपके लिए बेकार चॉइस रहेगी। तो चॉइस इज ऑल योर्स। तो सेकंड जो अपनी एडवाइस रहेगी उन लोगों के लिए रहेगी जो अभी मार्केट में आ रहे हैं, बिगिनर्स हैं। मैंने जैसे आपको बताया 12th के एग्जाम बच्चे अभी देंगे, फिर उनको क्रेज आएगा कि कहीं ना कहीं अपना हाथ आजमाते हैं ट्रेडिंग में। जैसे ही वो ट्रेडिंग के फील्ड में आएंगे, ट्रेडिंग की रील्स देखेंगे, ट्रेडिंग का सर्च करेंगे, तो उनको फील्ड्स में भी वही चीज़ दिखेंगी और सब कुछ दिखेगा। तो उसमें आपके सामने कई सारी चीज़ें आएंगी। अब आपको चूज करना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। पहली चीज़, अगर आप कहीं पर भी फॉलो कर रहे हो, किसी को देख के इंस्पायर हो रहे हो, किसी से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो और आपको उसका टारगेट है कि आप उसके किसी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ। लाइक आपको बोलेगा अगर आप लोग ऐसे ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और लिंक इन बायो, जहाँ पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे, जहाँ पर मैंने लाइव अपने टेलीग्राम मेंबर्स के साथ एक ट्रेड लिया और जहाँ पर उनको भी प्रॉफिट हुआ, मैंने भी प्रॉफिट कमाया और आप भी कमा सकते हैं।
तो इस तरीके की जो टेलीग्राम की स्कीमें होती हैं, जहाँ पर आपको ये क्लेम किया जाता है, ये बताया जाता है या लुभाया जाता है कि आप लोग भी मेरी तरह ही ऐसे बड़े बड़े प्रॉफिट कर लेंगे, मेरी बात को मान लेना। इस चीज़ में अगर आप फंस गए एक बार, तो आप ज़िंदगी में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। हो जाएंगे आने वाले टाइम, अगर आप संभल गए तो हो जाएंगे जब आप सीख जाओगे। अदरवाइज अगर आप इस चक्रव्यूह में फंस गए तो आप कभी भी अपने आप को, अपना करियर स्टॉक मार्केट में नहीं बना पाओगे। इसका रीज़न क्या है? किसी भी प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर आप अगर ऐसे, जहाँ पर आपको कॉल टिप्स मिलती हैं, जहाँ पर आपको ट्रेड करने की एडवाइस मिल जाती है, वो भी अनरजिस्टर्ड, वहाँ पर आप जुड़ते हो, वहाँ पर पता है क्या है उसका मेन रीज़न क्या होता है? जब आप ज्वाइन करते हो तो आपके पास किसी कोई कॉल आती है, आपको कहा जाता है इस स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लो, इतने पर बाय कर लो, ऐसा लगा लो, आपने आज बाय कर लिया, आज आपका प्रॉफिट हो गया। व्हाट यू विल डू इज़, आप कहोगे कि यार वाह, इन सर की वजह से मेरे को क्या प्रॉफिट हुआ यार, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया सर, तो भगवान है। कुछ दिन होगा एंड किसी एक दिन उसने कोई ट्रेड दिया, आपका लॉस हो गया, फिर लॉस हो गया, फिर लॉस हो गया, एंड यू लूज ऑल योर कैपिटल। व्हाट यू विल डू? यू विल जस्ट ब्लेम। मैं ही नहीं कहता वो सही कर दे गलत कर दे, बट आपको अपना सोचना पड़ेगा। यू विल जस्ट ब्लेम दैट पर्सन कि जो हुआ है इस बंदे की वजह से हुआ, इसने मुझे गलत ट्रेड दी, इस टेलीग्राम चैनल के चक्कर में बर्बाद हो गया। डेली बेसिस में मेरे मेल, मेरा पर्सनल नंबर इवन पब्लिक हो चुका है, मेरा व्हाट्सएप भरा रहता है कि भाई मैंने इतना लॉस किया। मैं रीज़न पूछता हूँ, आधे तो वहाँ चले गए, आधे अकाउंट हैंडल करने दिया वो चले गए, आधे टेलीग्राम के चैनलों के चक्कर में चले गए। तो आप क्या करते हैं? वो पर्सन क्या करता है जिसने लॉस किया, वो ब्लेम कर रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले सकते, आप दूसरे को ब्लेम करने पर लगे रहोगे, तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपने अभी अपनी गलतियों में काम ही नहीं किया। आपने जो पैसा था वो टेलीग्राम चैनलों के चक्कर में उड़ा दिया, लुटवा दिया मार्केट में। आपने जिस पैसे को यूज़ करके अपने ऊपर काम करना था, अपना खुद का एक्सपीरियंस गेन करना था, अपनी खुद की एनालिसिस करके ट्रेड लेना था, क्या सही है क्या गलत है उसको एनालाइज करना था, वो आपने मिस आउट कर दिया। अब आपके पास पैसा नहीं बचा तो अब आप करोगे नहीं। अब जब पैसा नहीं बचा तो भाई सीखने की तो उम्मीद ही छूट जाती है इंसान की। तो ये वैल्यूबल एडवाइस रहेगी आप लोगों के लिए, जितने लोग बिगिनर्स हैं, कि ऐसे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल से दूर रहें जो आपको कहते हैं कि हम आपको प्रॉफिट करवा देंगे। तीसरी अपनी एडवाइस ये रहेगी गाइस, अभी देखो ना, अभी जब जैसे देखता हूँ मेरे को इतना मतलब अजीब सा लगता है कि यार इनको फॉलो कौन कर रहा है, मतलब इनको देख कौन रहा है, इतना पागल कौन हो रहा है। एक पहली चीज होती है बाइनरी ट्रेडिंग, एक होती है कलर ट्रेडिंग। ये दो जो ट्रेडिंग हो रही है, मैं अपने गांव गया था तो मेरे को एक अपना गांव का एक स्कूल में पढ़ता था, आई थिंक 10th में वो पढ़ता था, उसने वो मेरे को फॉलो करता था, तो वो मेरे पास रुका, उसने कहा भाई आप दिखाओ आज कितना प्रॉफिट गया। मैंने कहा 1 लाख कुछ का प्रॉफिट था। फिर उसने मेरे से कई सारी चीजें पूछी, फिर कह रहा मैं भी ट्रेड करता हूँ। मैंने कहा वाह यार, अब 10th में हो आप कैसे ट्रेड कर रहे हो? फिर उसने बोला भाई भैया मैं कलर में ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने कहा कलर ट्रेडिंग करते हो? फिर कह रहा मैंने कुछ दिन पैसे कमाए लेकिन अभी मैं फिलहाल लॉस हूँ। मैंने कितने लॉस में हूँ? कह रहा था अराउंड 10 से 12 हज़ार। मीन्स आप अब देखो ना, कुछ दिन पैसे कमाए, 10th में पढ़ रहा है, उसको कलर ट्रेडिंग का चस्का लगा, उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, कलर आपने प्रिडिक्ट करना है और उसको ट्रेडिंग कह रहे हैं। तो आपको बता दो वो ट्रेडिंग नहीं होती है, बाइनरी और कलर ये ट्रेडिंग नहीं होती है। आप कह सकते हो, आप उसको गैमलिंग कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ये स्कैम है प्रॉपर। आपको ट्रैप करने के लिए, आपके माइंड इमोशंस के साथ खेलने के लिए आपका पूरा डाटा उनके पास होता है। बहुत सारा, बहुत बड़ा एल्गो का गेम इसमें चलता है, ठीक है। ऑपरेटेड ऐप्स होते हैं, आप इसमें जाओगे कुछ दिन, आपको जब आप छोटा छोटा पैसा डालोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉफिट करके देगा। और जैसे आपको उसको पता हो कि आपके अकाउंट कैपेसिटी कितनी है, जैसे आप बड़ा डालने लग जाओगे वैसे ही उस दिन आपको एक डेंट दे देगा, लॉस दे देगा। फिर आपका दिमाग साइकोलॉजी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि आपको उस लॉस को कवर करना है। कमाया तो था आपने, कमाना तो आपको आता है, लेकिन आपके लॉस कैसे कर सकते हो? मैं रिकवर करूंगा। आप जैसे ही रिवेंज ट्रेडिंग वाले फॉर्मेट में चले जाते हो, वैसे ही धीरे 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 करके आपका सारा पैसा यहाँ पे इन बाइनरी और कलर ट्रेडिंग के चक्कर में चला जाएगा। जितने लोग बाइनरी कलर ट्रेडिंग वाले दिखेंगे आपको सोशल मीडिया पे, आप देखना इतनी मोटी मोटी कुछ चैनें पहने रहेंगे, कुछ भयंकर भयंकर कुछ गाड़ियाँ या कुछ ऐसा ऐसा दिखाएंगे कि भाई जो कमा रहे उससे ज़्यादा कोई कमा ही नहीं रहा है, मतलब, है ना। उनका मेन टारगेट होता है कि आप आओ, उनके किसी लिंक से अकाउंट ओपन करके वहाँ पे आप पैसा डिपॉजिट कर दो, और जो आपने पैसा उड़ाया, लॉस किया, उसमें उनका 40-50% का कमीशन रहता है, उससे कमा दे। तो प्लीज मेक श्योर यू डोंट यूज योर कैपिटल या पुट योर कैपिटल ऑन दिस टाइप ऑफ बाइनरी एंड कलर ट्रेडिंग एप्स। ये जो चौथी अपनी एडवाइस रहेगी कि डोंट ट्रेड ऑन एनी न्यूज, ऑन एनी इवेंट और ऑन एनी रिकमेंडेड स्टॉक। आप इस चीज देखो, जब आप ट्रेड करने के लिए आओगे मार्केट में, आप सबसे पहले चीज न्यूज चैनल खोलते हो, क्योंकि आप न्यूज के साथ अपडेट आपको रहना है, इट्स ओके। लेकिन न्यूज़ चैनल पर बैठ के जो आपको ये कहते हैं कि हमें
आज ये स्टॉक ले लेना है, वो स्टॉक ले लेना है, आप मुझे टारगेट दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, मेक श्योर आप उन सारे स्टॉक से दूर रहें। मैं जब अपने स्टॉक्स में, आप मेरा टेलीग्राम नीचे लिंक मिल जाएगा, मेरा फ्री टेलीग्राम है, वहाँ पर जो मेरे को एनालिसिस मेरे को दिखती है, कोई स्टॉक मेरे को दिखता है अच्छी जोन पे, अच्छे लेवल पे, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन अगर गलती से उस स्टॉक का नाम न्यूज़ चैनल पर या किसी पर ले लिया, मैं उस दिन उसको शेयर भी नहीं करता। भले ही मैंने इतना अच्छा एनालिसिस उस पर करके आपके लिए रखा हो, या मैंने प्लान हो कि मैं इसको शेयर करूँ, लेकिन जैसी न्यूज़ पर अगर उसका नाम आ जाता है, मैं उसको नहीं करता। मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पे मैनिपुलेशन हो जाता है। वहाँ पर न्यूज़ पे नाम ले लिया गया है, तो मीन्स सबको सुनाई देता है, सबको पता चल रहा है, और जो चीज़ सबको पता है, सबको दिख रही है, सबको पता चल रही है, वो कभी भी मार्केट में नहीं चलती है। वहाँ पर हमेशा वो सभी फंस जाते हैं जो उसमें पैसा लगाते हैं। तो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग अब दूर रहें। कोई भी स्टॉक, कोई भी चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं और आप उसमें आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है पैसा डालने को, करने को, दूर रहें। दूसरा होता है कि कोई इवेंट्स हैं, कुछ है, बड़ा इवेंट है, सब उसका वेट कर दें कि ऐसा इवेंट होगा, ऐसा कुछ होगा, ये हो जाएगा, उस दिन ऐसा हो जाएगा। पहले से ही अगर बड़े बड़े ह्यूमर क्रिएट होने लग जाए, आप उससे दूर रहें, क्योंकि आप उस दिन उसमें पैसा लगा के बैठ जाओगे, आपको भी लगेगा ऐसी होगा, ऐसी होगा। जब सबको लग रहा है कि यही होने वाला, उस दिन कुछ नहीं होता है। उस दिन सबके अपोजिट ही मार्केट चलता है या कुछ नहीं करता है, सबका पैसा उस दिन चला जाता है। और तीसरा, कोई भी रिकमेंडेड स्टॉक, अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप का इन्फ्लुएंसर, चाहे मैं ही कोई स्टॉक अगर आपको कह देता हूँ बार बार कोई रील बना के कि ये स्टॉक देखो कितना अच्छा है, और इसमें अपॉर्चुनिटी लग रही है, और जब आप स्टॉक को चेक करो तो पेन ही दिख रहा है, वो स्टॉक तो एकदम खड़ी रैली मार रखा है, उस स्टॉक का कुछ फंडामेंटल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, फिर भी उसका नाम आ रहा है और आप उसमें पैसा लगा दो। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। कोई भी स्टॉक अगर आप पिक करते हो, मेक श्योर यू डू अ प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, और ये सारी चीज़ें सीख के ही होंगी, आपके एक्सपीरियंस से ही होंगी। कोई भी किसी को मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा बना के नहीं देता है। अगर आपको ये लग रहा है ये मुझे बना के दे देगा, इनने कहा है तो बन जाएगा, इनने कहा है तो बन जाएगा, उनने कहा है उनका बन चुका है, तुम डालोगे तो तुम्हारा चला जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान दें। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट वैल्यूएबल एडवाइस ये रहेगी कि डोंट बिलीव इन एनीवन। किसी पे भी स्टॉक मार्केट के अंदर आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग सब रिटेलर हैं। और आपको एक चीज बता दो कि कभी किसी भी इंस्टीट्यूशन को आपने देखा कि कभी लॉस हुआ? कभी नहीं होगा। किसी बैंक को कभी लॉस नहीं हुआ, किसी ब्रोकर को कभी लॉस नहीं हुआ। लॉस किसको होता है? सिर्फ रिटेल ट्रेडर को। तो हर किसी का टारगेट कौन है? एक रिटेल ट्रेडर जो मार्केट में नया आ रहा है, इसी उम्मीद से आ रहा है कि मेरे भी पैसे बड़े हो जाएंगे, मेरे भी पैसे ज्यादा हो जाएंगे। नेवर बिलीव ऑन एनीथिंग और एनीवन। एनीथिंग में मैं कहूंगा, जब आप मार्केट खोलते हो, आप देखते हो कि आज 100 रुपए का प्रीमियम 1000 चला गया, आपको उस पर बिलीव नहीं करना है, क्योंकि आपको उसका, जब तक आप उस मूव में थे नहीं, आप उस मूव में कभी बैठे नहीं, इट मीन्स आपके लिए वो मूव फेक है। आप उस मूव में अगर बिलीव करके, उस मूव को देख के ये सोचने लग जाओगे, ये प्रिडिक्ट करने लग जाओगे कि काश मैंने यहाँ पे 1 लाख लगाया तो मेरा आज के दिन में 10 लाख बन जाता, मजे ही आते। इसका मतलब स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है जहाँ पे इतना मोटा पैसा बन सकता है। लेकिन आपका पैसा लगा था? नहीं लगा था। लेकिन जब आप लगाओगे तब वो 1 लाख रुपए का जीरो हो जाए। तो कोई भी ऐसी, क्या होता है ना, अनप्रिडिक्टेबल या अनरियलिस्टिक रिटर्न्स की बात करता है। कोई अगर आपको ये कहेगा कि मैंने 1 लाख से मैं चैलेंज ले रहा हूँ, 1 लाख से 1 करोड़ का चैलेंज, मैं सामने से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बकवास होती हैं। अब आप कोई सोचेगा कि मैं 10,000 से 1 लाख का चैलेंज लेता हूँ, या 10,000 से 5 लाख बनाने का चैलेंज लेता हूँ, 5,000 से 5 लाख बनाने का चैलेंज लेता हूँ। एक बार आप थोड़ा सा शांत होकर बैठो। कोई कि आपसे कह रहा है कि मैं 10,000 से 10 लाख बनाने का चैलेंज लेता हूँ, या चैलेंज लिया मैंने, बनाए। 10,000 कितना होता है? 10,000 का अगर आप 10 टाइम्स करोगे तो 1 लाख बनता है। 10 लाख का अगर आप 100 टाइम्स करते हो, आपका 10 लाख बनता है। 100 टाइम्स। उस बंदे के अंदर जो ये कह रहा है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी कि अपने पैसों को 100 टाइम्स कर सकता है, कि 10,000 से वो 10 लाख बना सकता है। अगर उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तो इट मीन्स वो स्टॉक मार्केट का भगवान है। उससे बड़ा कोई स्टॉक मार्केट में है नहीं। उसको आपको ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसको कभी पढ़नी भी नहीं चाहिए जिंदगी में। मेरे पास 1 करोड़, अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी है भाई मैं उसको 100 टाइम्स कर दूं, मैं 1 करोड़ का 100 करोड़ क्यों ना बना दूं? समझ रहे हो बात को? अनरियलिस्टिक रिटर्न्स, अनरियलिस्टिक चीजें, इलॉजिकल बातें, इलॉजिकल थिंग्स अगर मार्केट में हैं और आप उस पर बिलीव कर रहे हो, आपको भी ऐसी लग रहा है नहीं 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 मेरा हो जाएगा, इट मीन्स आप उस ट्रैप में फंस रहे हो जिस ट्रैप में मार्केट चाहता है कि आप फंसो। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि थोड़ा सा, जब आप अपने पैसे को, अगर मैं कहूँगा कि भाई आपने कोई फ़ोन खरीदना है, मैंने इस फ़ोन को खरीदना था और इस फ़ोन पर मेरा 1 लाख रुपए के आसपास लगा था, तो इस फ़ोन को खरीदने के लिए मेरा पहला था आईफोन, ये मैंने जब खरीदा था, मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, क्योंकि मेरा इस पर 1 लाख रुपये लगना था। मैंने देखा क्या इसमें कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, इसमें अगर मैं यहाँ पे वाटर प्रूफ कितना है, इसकी मतलब बैटरी लाइफ कितनी चलती है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं,
मैंने यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके देखा कि इनके बारे में क्या क्या बताया गया कि या सही है या गलत है। मैंने गूगल पर सर्च किया, रेटिंग सर्च की मैंने। फिर जब मैंने इसको परचेज़ करना था तो फिर मैंने फ्लिपकार्ट पर देखा क्या रेट चल रहा है, अमेज़न पर देखा क्या रेट चल रहा है। फिर उसके बाद जब मैं स्टोर गया तब मैंने पता किया क्या रेट चल रहा है, तब मैंने जाके इसको बाय किया। मीन्स जब मैं अपना एक फ़ोन खरीदने के लिए इतनी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, तो आप खुद सोचो, जब आप अपना पैसा, मेहनत का पैसा लगाने से पहले अपनी खुद की रिसर्च क्यों नहीं करते हो। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि किसी भी चीज़ पे, किसी भी अनएक्सपेक्टेड, इलॉजिकल, अनरियलिस्टिक चीज़ पर भरोसा करने से पहले उस पर रिसर्च करो। जब आपको वो चीज़ लॉजिकल लगती है, प्रैक्टिकल लगती है, देन ओनली टेक योर फाइनल फर्दर डिसीजंस। अदरवाइज अंधा नहीं बनना मार्केट में, क्योंकि पैसा आपका है, जाएगा आपका, लॉस आपका होगा, सब कुछ बर्बादी आपकी होनी है। सो आई होप आपको मेरी जो 5 बातें थी आपको समझ में आएंगी और आप एग्री भी करते होंगे। बाकी आपकी क्या राय है इन पाँचों एडवाइस को लेकर, आप मेरे को कमेंट करो। वैसे मेरा कोई एडवाइस देने का पर्पस बनता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई ना इतना बड़ा ट्रेडर ना कुछ हूँ। मैं खुद मार्केट में स्ट्रगल करता हूँ अपना पैसा बनाने के लिए। ट्रेडिंग में यूज़ कर रहा हूँ अपना ओवरऑल कैपिटल का 2% से ऊपर मैं ट्रेडिंग में यूज़ ही नहीं करता। उसके बाद मेरा स्विंग ट्रेड्स में पड़ा हुआ है, कुछ स्विंग ट्रेड्स लेके चलता हूँ, कुछ मैं स्टॉक्स में लेके रखता हूँ पोर्टफोलियो बना के, क्योंकि वहाँ पे कुछ सेफ दिखता है। उससे भी मैं अपना मोर जो उससे ज़्यादा जो अपना फंड है वो मैंने लैंड पे इन्वेस्ट किया हुआ, उससे थोड़ा सा और जो मेरा फंड बचा हुआ उसको मैंने एफडी में 7.5% के उस पर डाला हुआ है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सारा पैसा ट्रेडिंग में डाल दूंगा, एक दिन आज कल बन जाए, किसी एक दिन मेरे से गलती हुई तो सारे के सारे पैसे को जाने में एक दिन या 1 सेकंड का टाइम ही लगेगा। तो इसीलिए अपन हर चीज़ कैलकुलेट करके काम करते हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आ रहा है मार्केट का, वैसे वैसे हम सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों का स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो अपन सिखाते भी हैं। आपको लिंक मिल जाएगा stockbuddy.in, वहाँ पर आप जाके सीख सकते हैं। जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे को देखते हो स्कैल्पिंग करते हो, लेकिन स्कैल्पिंग बिना सीखे आप करोगे नहीं, ना कर पाओ, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस आपको उसमें चाहिए होगा। क्योंकि स्कैल्पिंग आप बड़ा फंड डाल के छोटे पॉइंट्स के लिए जाते हो और रिस्क आपका उतना ही बड़ा रहता है। तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरीके से स्कैल्पिंग में काम करना होता है, कैसे हर एक कैंडलस्टिक, हर एक पैटर्न पर आप स्कैल्प कर सकते हो, कैसे इंडिकेटर्स पे स्कैल्प करते हैं, कैसे न्यूज़ बेस्ड स्कैल्पिंग होती है, इसका एक कंप्लीट अपन मास्टर क्लास लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। बाकी जिसको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखना है वो भी अपना स्टोर विजिट कर सकते हैं, और वो जो अपना कंटेंट है उसका कम्प्लीटली अपग्रेड होने वाला है, जिसके अंदर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अपन ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग इज़ माई प्रोफेशन। एंड अगर मैं इस वजह साथ साथ यूट्यूब में कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरे पास लोग आते हैं मेरे से सीखने के लिए, तो टीचिंग इज़ माई बिजनेस। तो इन दोनों को इसलिए मैं सेपरेट रखता हूँ, और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा सीख के काम करो। सीख के ये क्या होगा कि अगर आप जब सीखते हो मार्केट के अंदर, तो एक चीज़ होती है, एक आ रहा है बिना सीखा हुआ बंदा, एक आ रहा है सीखा हुआ बंदा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रॉफिट कमा लेगा, सीखा हुआ बंदा एकदम प्रॉफिटेबल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन बिना सीखे हुए बंदे से सीखा हुआ बंदा मार्केट में जो बड़े लॉसेस होते हैं, गलतियां होती है, वो कम करेगा। और जब ये गलतियां कम करेगा तो ये काफ़ी जल्दी आगे निकलेगा, ये काफ़ी जल्दी ग्रो करेगा। वहीं जो बिना सीख के मार्केट में काम कर रहा है, वहीं गैम्बलिंग वाले माइंडसेट में पिसता रह जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है। बाकी आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी मिलता हूँ आपको एक और ऐसी लर्निंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।